सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, सादर अभिवादन। जय मातृभूमि। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट। आज हम आप साथियों के बात, व्यवहार, कार्य इत्यादि इत्यादि से संबंधित मुद्दों के आधार पर कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा हमें आज अपने एक प्रकार से हम मित्र कह सकते हैं। अभी हम अपने संगठन का कार्यकर्ता उन्हें नहीं कह सकते हैं। वह हमारे एक कार्यक्रम में, जो 11 जुलाई को धरना का कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र शुक्ल जी के माध्यम से एक कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम में आई थी और उसके बाद उनसे हमारा परिचय हुआ। बहुत अच्छी व्यवहारी हैं, सामाजिक ज्ञान है उनके पास, समाज में काम करने का भी उनको ज्ञान है, मेधावी हैं और चिंतनशील भी हैं। आज उनसे हमको एक प्रेरणा मिली। उनकी कुछ समस्या रही, समस्या हुई होगी अतीत में। उन्होंने आज हमें एक वॉइस कॉल मैसेज के माध्यम से एक मैसेज किया कि क्या फ़ायदा है हमें संगठनों से जुड़ने से। मैं इतने संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और स्वयं कई एक संस्थाओं में जिम्मेदारी, बड़े दायित्वों का धारण करती हूँ, लेकिन हमारे मौके पर कोई नहीं आता है। जब हमारी समस्या कोई आती है तो यह बात उन्होंने कहते हुए एक मैसेज किया। पहले मेरे मन में एक भाव आया कि मैं उनकी बात का उत्तर वो करके, जो है जिस तरीके से मैटर टाइप करके जो है विचार भेजे जाते हैं, अपनी बात कही जाती है, उस तरीके से भेजूं। लेकिन फिर मेरे मन में एक नया एक भाव जागृत हुआ कि हम उनकी बात से मैं और लोगों को भी कुछ शिक्षा देने की कोशिश करूं। हमारी बात वह सुनेंगी, संभवतः है थोड़ी देर वो गुस्सा होंगी, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से जब वो सोचेंगी तो हमें लगता है कि उन्हें भी अच्छा लगेगा। और यह बात मैं आप लोगों को भी इसलिए भेजना चाह रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इससे ज्ञान प्राप्त हो। ये मेरा एक छोटी, भाई हर आदमी के अपने विचार हैं, हर आदमी का अपने जीवन जीने की पद्धति है, कला है, अपना सामाजिक चिंतन है, राष्ट्र के प्रति, अपने इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों के प्रति अनेक अनेक रूपों में लोगों के चिंतन है। मेरा भी अपना एक चिंतन है। मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा धर्माचार्य और बहुत बड़ा मैं विशेषज्ञ नहीं हो गया हूँ, बहुत बड़ा विचारक नहीं हो गया हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही भी ही हो। हम हो सकता है कि हम जो बात कह रहे हैं किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। और भैया हम तो हमेशा कहते हैं, मैं तो गांव का गैया चराने वाला, मेरा बचपन गांव, खेत खलिहान, बाग बगीचों में बीता है। और अब मैं फिर प्रयास कर रहा हूं कि मैं फिर से जो है, जब रेल सेवा से सेवानिवृत्त हूं तो मैं अपनी पुरानी औकात, मतलब कि खेती के काम में जो है, और फिर उसी सब कार्यों में लगने की जो है तैयारी भी मैं इस समय कर रहा हूँ। तो मेरी देखिए औकात ये कि मैं एक मजदूर किसान और खेत खलिहान का आदमी हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य नहीं हूँ। लेकिन जो आप सभी इष्ट मित्रों से जो समाज का ज्ञान, जो अतीत में हमने जो है कार्य किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काम करते हुए जो मुझको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके आधार पर आज मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। साथियों, यह बात भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर विशेष रूप से लागू होने जा रही है और इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी अतीत में हम लोगों ने पिछले दिसंबर माह में शहीद स्मारक पर एक बैठक किया था और उस बैठक में हम लोगों ने सशक्त संगठन, जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त आंदोलन की अवधारणा पर
गंभीर चिंतन करते हुए और यह लक्ष्य लिया है कि आगामी 6 माह के अंदर हम एक सशक्त संगठन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए यह बात हम आप लोगों से जो है साझा करना चाहते हैं। तो देखिए, मूल बात पे हम आना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, हमें भी अच्छा लगता है हमारा सामाजिक संपर्क ज़्यादा हो, तमाम संस्थाओं और संगठनों के लोग हमको जाने, हर जगह हमको भी पहचान मिले। यह अभिलाषा जो भी एक थोड़ा सा एक सक्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है उसके मन में एक भाव जागृत होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे मन में ऐसा कहीं भाव जागृत नहीं होता है। हम भारत रक्षा दल ट्रस्ट के कार्यकर्ता के रूप में एक संगठन पर अपना पूरा फोकस करेंगे और उसी संगठन पर हम को बढ़ाने में, उसी संगठन को सशक्त करने में, उसी संगठन से जुड़े हुए लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाने में, उनके साथ अधिक से अधिक विभिन्न रूपों में सुख दुख में भागीदारी निभाने की हम कोशिश करेंगे। यह जरूरी नहीं कि मैं हर जगह सफल ही हूँ। जो मैं बात कह रहा हूँ यह 100% मैं हो सकता है कि किसी के मन में वो हो कि हमारे मौके पर तो नहीं पहुँचे तो ये बात बेमानी हो रही है, हो सकता है ऐसा भी हो। भाई हमारे साथ भी परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हो सकती हैं कि हम आपके मौके पे न पहुँच पाए हों, न पहुँच पाएँ। हमारा भी अपना एक परिवार है, समाज है, कोई हम देखिए, शिकवा शिकायत कब होती है? जब किसी को यह लगता है कि यह इस व्यक्ति की ये एक विशेष जिम्मेदारी है। और हम यह बात हमेशा कहते आए हैं, जिस तरीके के आप कार्यकर्ता हैं संस्था के, उसी तरीके का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। यह ठीक है कि जो है हम अधिक काम करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है मैं कर भी लेता हूं, तो इस नाते आप सभी का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारा चेहरा समाज में आ गया हो। लेकिन वास्तविकता यह है मित्रों कि जो आप हो वही हम हैं, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। इस भाव से हम सब काम करते हैं और भारत रक्षा दल ट्रस्ट को हम मजबूत करने की दिशा की कड़ी में मैं अपने कार्यकर्ता सदस्य शुभचिंतक साथी की बात का प्रसंग लेते हुए यह कहना चाहते हैं, देखिए आप बहुत संस्थाओं से मत जुड़िए, मेरी एक निजी राय है। ढेर सारी संस्थाओं से जो जुड़ता है तो ये होता है कि जो सभी संस्थाओं को पता है कि ये वहाँ जुड़ी हैं, वहाँ जुड़े हैं, वहाँ जुड़े हैं, वहाँ जुड़े हैं, कहीं अध्यक्ष हैं, कहीं महामंत्री हैं, कहीं कोषाध्यक्ष हैं, कहीं उपाध्यक्ष हैं, कहीं कुछ हैं। तो सच बात बताएं, ऐसे लोग किसी एक के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की सोच केवल एक होती है कि हम मंच पर और या पब्लिक के बीच में पहचाने जाएं, जाने जाएं, मेरा एक फिगर लोगों के सामने आए, ये एक कहीं ना कहीं वो होती है। और उनका अधिकांश इस प्रकार के लोगों का जो स्वभाव होता है वह अगर दिखेंगे नहीं, अगर उनको मंच नहीं मिला, उनको माला नहीं मिला, उनको माइक नहीं मिली, उनको विशिष्ट रूप में पहचान नहीं वहाँ पर जो है उस कार्यक्रम मिली, तो वो आगे जो है दिखे उकेंगे नहीं। इस प्रकार के लोगों का यह स्वभाव होता है। लेकिन भारत रक्षा दल ट्रस्ट में मैं जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, साथियों, हर संभव आपके सुख दुख का साथी हूं, लेकिन आपसे भी यह कहना चाहता हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता भारत रक्षा दल ट्रस्ट में बन करके काम करिए। और जो साथी देखिए कई एक संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, कई एक जगह मुख्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, आप हर तरह से हमारे लिए सम्माननीय हैं। जहां हमें आपकी आवश्यकता महसूस होगी हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे, एक विचारक के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, हर रूप में। लेकिन पदाधिकारी के रूप में हमारी प्रबलतम अभिलाषा ये है कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट में पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी वो ले जिसके लिए फर्स्ट ऑफ भारत रक्षा दल ट्रस्ट हो, जो भारत रक्षा दल के लिए प्रथम समय दे सकता है, वह भारत रक्षा दल में पदाधिकारी के रूप में काम करे, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में इस संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में इस संगठन का नेतृत्व करे। और यही मैं अपने उन से भी कहना चाहता हूँ, 50 जगह मत जुड़िए, एक जगह जुड़िए, कहीं जुड़िए, निष्ठा के साथ जुड़िए, उस संगठन के लोगों के मन मस्तिष्क में अपने प्रति या फीडिंग करिए कि नहीं, ये कार्यकर्ता जो है संस्था के प्रति लॉयल कार्यकर्ता
कार्यकर्ता है, जिम्मेदार कार्यकर्ता है, तो वो कार्यकर्ता जब अपने किसी समस्या और दिक्कत में अपने लोगों को कॉल करता है तो उसके मौके पर अनेकों लोग जो है खड़े होते हैं। लेकिन जो लोग अनेकों जगहों से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके प्रति यह होता है कि अरे वो वहाँ भी तो हैं, वो लोग उनके साथ चले जाएंगे। वो भेड़िया वाला एक कहानी सुना होगा कि एक लड़का जो है चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। फिर जो है गाँव वाले दौड़े तो वो हंसने लगा कि नहीं, भेड़िया तो नहीं आया था जो है। और फिर अगली बार सुना होगा आप लोगों ने कि वास्तव में भेड़िया आया, फिर चिल्लाए तो लोगों ने सोचा कि ऐसे ही जो है वो कर रहा है। तो हमारी बात अगर आप किसी को भी बुरी लगी हो, मेरे कहने का तरीका हो सकता है कि कुछ गलत भी हो, शब्दों का चयन सही न कर पाए हों, लेकिन भावना यह है कि एक जगह जुड़िए, जहाँ भी जुड़िए, पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में वहाँ साथ दीजिए। हाँ, ये है कि सम विचारधारा के लोग जब कभी आपको बुलाएं या आपको सूचना मिले तो उनके कार्यक्रम में एक दर्शक के रूप में पीछे जा करके बैठ करके, वहाँ कोई अभिलाषा से नहीं कि हमको यहाँ मंच मिले, हमको यहाँ माला मिले, हमको यहाँ माइक मिले, हमको कुछ न मिले, लेकिन कोई संस्था, कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें उसको समर्थन देना चाहिए और समर्थन देने के उद्देश्य से वहाँ जाइए। लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में एक जगह कहीं से भी काम करिए, एक संस्था में रह के काम करिए। जय मातृभूमि, जय भारत।